रॉनित उसे कुछ मत करना, वो बच्चा है, प्लीज। या अलीशा, तुम यहाँ? हाँ, मैं वापस आ गई। रॉनित ने तुम्हें बताया नहीं हमारे बारे में? हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। एंगेजमेंट? हाँ, हमारी 3 साल की बेटी भी है। हम 4 साल पहले ही शादी करने वाले थे, लेकिन रॉनित बिजी था तो टाइम नहीं मिल पाया। सो फाइनली अब जाके हम एक दूसरे के लिए टाइम मिले। तूने रौनक को देखा? कितना हैंडसम है ना वो। मुझे तो बहुत जेलसी होगी उससे, जिसकी उससे शादी होगी। पर मैंने तो सुना है कि उसकी शादी ऑलरेडी हमारे सीएमओ की बेटी अनीशा से फिक्स्ड है। अच्छा? या कंग्रेचुलेशंस अनीशा। थैंक यू। तुम यहाँ कुछ काम से आई हो? क्या तू गई थी खुद के लिए, मैं भी चाचू से मिलने आई थी, तो के लिए बाद में बात करते हैं। छोड़ दिया। बाय। आप दोनों की शक्ल बहुत मिलती है सर। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा सर, दोनों की शक्ल सच में बहुत मिलती है। मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सर। अगर आप मुझे लेके नहीं आते तो शायद मैं अपना अवार्ड भूल जाता। ये मेरा बेटा नहीं है, फिर भी इसके पास क्यों बैठा हूं मैं? आखिर हो क्या गया है मुझे? अगली बार वार्ड से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? ओके सर। मॉम कह रही थी कि आप उनके दोस्त थे, फिर आप उनके साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं करते? मॉम आपको बहुत पसंद करती है और आपकी फोटो देखकर रोती रहती है। क्या वो मेरे लिए रोती है? हाँ। शायद इसीलिए क्योंकि आपकी शक्ल मेरे पापा से मिलती है। मुझे भी धोखा हुआ था, लेकिन मम्मा ने कहा था कि पापा अब आसमान का तारा बन चुके हैं। क्या मैं तुम्हारे पापा जैसा दिखता हूँ? बताओ, तुम्हारे पापा कौन है? मेरे पापा। आरुष, आरुष बेटा, तुम ठीक हो? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, यही मुझे इस वार्ड में लेके आए। वो नहीं लाते तो मैं अपना वार्ड ढूंढते हुए थक जाता। हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। हमारी 3 साल की बेटी भी है। हम 4 साल पहले ही शादी करने वाले थे, लेकिन रॉनित बिजी था तो टाइम नहीं मिल पाया। सो फाइनली अब जाके हम एक दूसरे के लिए टाइम मिले। थैंक यू मिस्टर रंधावा। तुम्हारे बेटे ने कहा मेरी शक्ल उसके बाप से मिलती है। आरुष को मैंने अकेले पाला है, इसलिए उसे अपने पापा की कमी महसूस होती है। जब भी कोई उससे अच्छे से बात करता है, इसे लगता है कि शायद इसके पापा ऐसे होते हो। वैसे तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? कुछ अर्जेंट था? मुझे तुमसे पैसों के बारे में बात करनी थी। तुम मुझे पैसे दे सकते हो? बस इसलिए तुम मेरा पीछा कर रही थी? बस इसलिए। सर, डॉक्टर नरेंद्र आपका वेट कर रहे होंगे। ठीक है। क्या इतनी रात को रौनक अलीशा से मिलने हॉस्पिटल आया था? क्या सच में ये दोनों शादी कर लेंगे? रॉनित, बड़ी जल्दी में बुला लिया। सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना
सोनिया के लिवर कंडीशन के बारे में, और ये भी सुना कि तुम उसके लिए कोई सुटेबल डोनर ढूंढ रहे हो। इसलिए सोचा कि देखूं अगर मेरा लिवर मैच हुआ तो कुछ मदद कर पाऊंगी। थैंक यू। क्या ये रिपोर्ट सही है? चाचू, मैं घर वापस आ रही हूँ और आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आपको डीएनए रिपोर्ट बदलनी होगी। मैं नहीं चाहती कि रौनक को सच पता चले। बिल्कुल सर। टेस्ट सैंपल लेने से रिपोर्ट लिखने तक सब में इन्वॉल्व था मैं। मेरे सामने हुआ सब कुछ। ठीक है। मैं निकलती हूँ। आप प्लीज आरुष का ध्यान रखिएगा, और कुछ भी हो तो आप मुझे फोन करना। जी आप फिक्र मत करिए, डॉक्टर कनिका ने और डॉक्टर संजय सर ने आरुष के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। थैंक यू। रोनित किसी और से शादी करने वाला है क्या? ये जानने के लिए मैं इतने साल उसके लिए रुकी और उसी के लिए रोती रही। अब उनकी एक बेटी भी है। रौनित, मैंने सुना है जिया तुम्हारे घर में मेड का काम कर रही है। क्या तुम मुझे अपने साथ घर ले जाओगे? Yes. And yeah, she's just a maid. तुम आज ही वापस आई हो। तुम्हें आराम की जरूरत होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन रौनित, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें नहीं लगता इस वक्त जिया का अकेले घर आना अनसेफ हो सकता है? तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चलो यहां से। जिया? संजय, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? नहीं नहीं, बस अभी अभी काम खत्म हुआ। आओ गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर छोड़ दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस से चली जाऊंगी। आखिरी बस आने में टाइम है। जिया, रात काफी हो चुकी है और यहाँ अकेले बैठना बिल्कुल सेफ नहीं, और मैं उसी रास्ते से निकलूंगा। तो आओ गाड़ी में बैठो, शर्माओ मत। Come. Be careful. मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। जिया, तुम कनिका की बहुत अच्छी दोस्त हो, इस वजह से तुम्हें मुझसे फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। गुड नाइट। बाय। जख्म जो तेरे नाम के बने वो अभी मेरे दिल में छुप गए, पर सच की रोशनी में दिख गया तेरा दर्द भी कितना गहरा था। मैं
समझी तुझे पर देर से, मौत का खबर सुना था तेरे शहर से। तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा साथ था। बाहर दूसरे मर्दों के साथ घूमने में तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी रात में क्या कर रही थी उसके साथ? हाँ, क्या लगता है वो तुम्हारा? कौन है? उसने तुम्हें छुआ, किस किया, और क्या वो? मुझे जो कहना है कहो, तुम मेरे दोस्तों के बारे में कुछ नहीं कहोगे। तुम मुझसे डिफेंड कर रही हो? उसके साथ सोकर आई हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसको उसके किए की सजा मिली। क्या मतलब है इसका? समझो, उसका करियर खत्म। संजय मेरा नहीं, कनिका का बॉयफ्रेंड है। हो गई तसल्ली? तुम्हारे पैर में चोट लगी है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नो थैंक्स। जख्म जो तेरे नाम के बने, वो अभी मेरे दिल में छुप गए। रौनक, आज अगर मेरे पास मेरे बेटे के इलाज के पैसे होते ना, तो मैं इस तरह यहाँ बेइज्जत होने कभी नहीं आती। तेरा दर्द भी कितना गहरा था, मैं समझी तुझे पर देर से, मौत का खबर सुना था तेरे शहर से। लेट मी हेल्प यू। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा साथ था। अब आप यहाँ से जा सकते हो मिस्टर रंधावा। इस कार्ड में जितने भी पैसे हैं सब तुम्हारे हैं, बस तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना होगा। रौनित ने तुम्हें हमारे बारे में नहीं बताया? हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर रहूं? रौनित, तुम अब तक उसे उस चीज के लिए माफ नहीं कर पाए हो ना? जिया ने अगर 5 साल पहले वो नहीं किया होता तो आज तुम्हारा बच्चा 5 साल का होता। मैं जिया को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता। मिस्ट्रेस नहीं तो क्या, तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो? क्या तुम इसके लायक हो? ना मुझे तुम्हारी बीवी बनने में इंटरेस्ट है, ना ही तुम्हारी मिस्ट्रेस। अब आपको आपका जवाब मिल गया मिस्टर रंधावा, तो जा सकते हैं। मैं याद रखूंगा। हेलो, क्या आप मेरा मेमोरेबल प्लॉट बेच सकते हैं? अगर उसे बेच के कुछ पैसे भी मिल जाएंगे तो मेरी बड़ी मदद होगी। जिया, आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। सोनिया, ये मत भूलो, जिया इस घर की सिर्फ मेड है, गेस्ट नहीं। मैं निकलता हूं, मैं सीधा तुमसे हॉस्पिटल में मिलूंगा। सोनिया मैम, मुझे आज कुछ काम था, अगर थोड़ी देर की छुट्टी मिल जाए तो मैं काम खत्म कर कर वापस आ जाऊंगी। काम तो मुझे भी था, अपने लिए मेमोरियल प्लॉट देखना था। मुझे पता है मेरी बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती और मैं रौनित पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए पहले से ही मेमोरियल प्लॉट खरीद कर रखती हूँ। और वैसे भी अगर वो खरीदेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। मुझे भी कुछ काम है और मैं थोड़ी देर में घर से निकलूंगी। थैंक यू।
बस 10 लाख? मुझे तो लगा था कम से कम 30 मिलेंगे। मैडम, यहाँ कोई किसी को याद रखना नहीं चाहता है। इंसान अगर एक बार मर गया तो फिर मर गया। यहाँ कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। आप तो ये समझिए कि आपको 10 लाख मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे भाई का मेमोरियल ये किसने बनाया? मैम, अभी जगह आपकी है। हम बहुत ही जल्दी इस प्लांट को एक गमले में डालकर यहाँ से हटा देंगे और फिर आपने ये प्लॉट जिसके लिए भी सोचा है उसकी याद में आप यहाँ पर अपना पसंदीदा प्लांट लगा सकती हैं। ये मेमोरियल किसके नाम पे था? मुझे उसका नाम बताओ। उनका नाम जिया खन्ना है। उन्होंने ये प्लॉट अपने हस्बैंड की याद में प्लांट लगाने के लिए लिया था, लेकिन उनके बेटे की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो ये मेंटेनेंस चार्जेस नहीं भर पा रही है। इसीलिए उन्होंने ये प्लॉट किसी और को अलॉट करने के लिए सोचा है। वो अभी यही थी ना? किस तरफ गई है वो? इको साइड पे है। हमें उसे रोकना होगा। अब मेरे पास कम से कम 10 लाख रुपए। मैं इन पैसों को हॉस्पिटल में जमा करके आरुष की सर्जरी शुरू करवा सकती हूँ और इलाज होने तक किसी भी तरह मैं बाकी पैसे ले आऊंगी। मेमोरियल के लिए अपना सारा पैसा खर्च करके प्लॉट खरीदा था। इसका मतलब वो सच कह रही थी। किसी ने उसे तुम्हारी मौत की झूठी इंफॉर्मेशन दी है। वो तुमसे अभी भी प्यार करती है। कहाँ है वो? उसने अभी हॉस्पिटल के लिए ऑटो लिया है। मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। लगता है उसने अपने बेटे की इलाज के लिए वो प्लॉट बेचा है। मैंने तुम्हारी सर्जरी के लिए डिपॉजिट कर दिया है। अब तुम्हारा इलाज जल्दी शुरू हो जाएगा। मॉम, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना। मेरे पापा होते तो आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ता ना। मुश्किल तो है, पर तुम बस एक बार ठीक हो जाओ तो तुम मेरी सारी मुश्किलें खुशियों में बदल दोगे। मॉम, मुझे सच बताओ, क्या वो मेरे पापा है? नहीं बेटा। तो उनकी शक्ल मेरे पापा से क्यों मिलती है? बेटा, आई एम सो सॉरी। मैंने तुमसे झूठ कहा। रौनक ही तुम्हारे पापा है। कहीं ये सच में मेरा बेटा तो नहीं? आगे की पूरी कहानी बिल्कुल फ्री में देखिए, सिर्फ मौज ऐप पर। डाउनलोड करो और देखो मजेदार ड्रामा शो बिल्कुल फ्री।